चंद्रवंश का बीज है उनमें सामना करने की शक्ति, उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। ऐसे ही 8 देव जो है उनमें एक एक शक्ति की प्रधानता ज्यादा होगी ना, ये 8 शक्ति होंगी, सब शक्तियाँ उनमें होंगी। प्रधानता अभी 8 शक्तियाँ प्रधानता जिसमें जो चंद्रवंश से निकला होगा उसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी, जो सूर्यवंश का निकला होगा उसमें सूर्य की शक्ति ज्यादा होगी, जो इस्लाम से निकला होगा उसमें वो शक्ति ज्यादा होगी। हर एक की शक्ति अपनी अपनी अलग है ना। यही निर्णय शक्ति, करने की शक्ति ऐसे है ना। एक में अभी इस्लाम धर्म वाला जो है उनमें कौन सी शक्ति प्रधानता ज्यादा होगी? उनमें संगठन पावर ज्यादा होती है कि नहीं? इस्लामियों में आज भी जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ने बैठेंगे तो इकट्ठे होके बैठेंगे। ट्रेन भले चल रही हो, ट्रेन में भी नमाज पढ़ेंगे तो इकट्ठे होके पढ़ेंगे, 1-2 कैबिन में इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ गीता पाठशाला में क्या हो रहा है? तो अपने अपने घर में बैठ गए। संगठन शक्ति जो है, जो पुरानी गीता बहुत साल से चल रही है गीता पाठशाला, वो अभी सभी गीता पाठशाला में कम होते जा रही है ना। अभी जो जिन गीता पाठशाला में वृद्धि होते जा रही है वो भक्ति सनातन धर्म की आत्माएं है, वो जो निमित्त है वो है, नहीं तो वहाँ आने वाले सभी भक्ति सनातन धर्म की। जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होंगे। पढ़ने की शक्ति जिस घर में ज्यादा, परखने की शक्ति जज में ज्यादा होती है। परखने की शक्ति ज्यादा होगी तो निर्णय शक्ति की भी अच्छी होगी। चीफ जस्टिस कौन है? फिर मना उन्हें जो जिनमें प्रवेश करते हैं उनमें ज्यादा होगी। बुद्धि से सरेंडर हो गए तो मनमना भाव नहीं हो फिर। माया मनमना भाव होती है क्या? अभी तो नहीं हुई। जब हो जाएगी बुद्धि से सरेंडर तो मन और बुद्धि कहाँ जाएगी? एक में ही जाएगी, दो अलग अलग। मन बुद्धि से सरेंडर हुआ माना एक का बन गया। मनमना भव जब तक नहीं हुआ है तब तक कोई मध्याजी भव नहीं बन सकता। राज्य करेगा कौन सा? उस समय जगदम्बा माँ ने सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर राज्य ही चलेगी या सारी दुनिया के ऊपर? उस समय भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी या सारी दुनिया पर राज्य करेगी? बच्चे ही राज्य करेंगे। तो जो गायन चलता है दुनिया में वो संपन्न स्टेज का चलता है या अधूरी स्टेज का चलता है? और ब्राह्मणों के ऊपर तो राजाई वैसे भी नहीं होती। अगर कोई ब्राह्मणों के ऊपर ही राजाई करे तो पद नीचा हो जाएगा या ऊंचा होगा? नीचा हो जाता है। यहाँ तो सब सेवाधारी है। और राष्ट्रीय में आपके जन्म दूसरे धर्मों का चित्र चढ़े ना, तो अभी धर्म का गुण जो है अभी नजर आएगा। नहीं आएगा तो नंबर कैसे क्लियर होगा? नंबर तो तभी क्लियर होगा जबकि वो बात देखने में आए। कोई बीपी के में चलते हैं ना, पापा का पॉइंट खोलने तो उनको अच्छे होता हो रहा है। वो उधर ही कोर्स देने के बाद दोबारा इधर आने के 3 दिन दोबारा कोर्स लेना पड़ेगा। बीपी के क्या?
बीके में चलते हैं ना, हाँ वो लोगों को पॉइंट खोले तो निश्चय बैठते हैं एडवांस, हाँ। और फिर भी उधर ही कोर्स देने के बाद उधर ही सेंटर में 3 दिन दोबारा कोर्स देना। क्या इधर आके मिनी मदर में आके कोर्स लेना है क्या करके बोलते हैं? तो वहाँ पॉइंट्स बता देना, पॉइंट्स कहीं उनको निश्चय बैठ जाता है। हाँ, उनका दर माने में सेंटर पे उनको लाना है या नहीं लाना है? हाँ, नहीं, उधर ही कोर्स देने के बाद दोबारा इधर ही कोर्स देना। कम से कम गीता पाठशाला में तो लाना ही है। बाबा को माता जी किसी को कोर्स दिया, हाँ। लोगों का नीचे बैठा, हाँ। फिर अभी मधुबन लेके आके फिर कोर्स दिलवाना है क्या? दूसरा बात? मधुबन नहीं लाना है तो कम से कम गीता पाठशाला में तो लाना है, अपने स्थान में तो लाना है। ऐसा लेकर अभी क्लास करते हैं, कोर्स दिलवाना कोर्स के लिए इधर 3 दिन रुकना पड़ेगा क्या? फिर दिलवाना कोर्स। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई मिनी मधुबन ठीक से नहीं चलता है, तो गीता पाठशाला उससे ज्यादा अच्छी चलती है। और जिज्ञासु कहीं सीखता है बीके वालों के बीच में, और सीख करके अच्छी गीता पाठशाला में आ जाता है, तो क्या बुरा है? उनको निश्चय पत्र कैसे? गीता पाठशाला वाले निश्चय पत्र लिखवाएंगे। हमारे अगर माता जी त्रिमूर्ति से निश्चय करवा के 5 दिन नहीं बात बोलवाएंगे तब मधुबन लेकर आना पड़ता है। मधुबन लाए या गीता पाठशाला में ले जाएं, ये तो आने वाली की इच्छा के ऊपर है ना। हमारे पट्टी को डायरेक्ट ले जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, अरे 5 दिन पक्का होगा। कोई न कोई पाठशाला से कनेक्शन कराना जरूरी है। पाठशाला होती काहे के लिए? पूरा कोर्स 5 चित्र कोर्स देने के बाद हाँ, क्लास के आने कोर्स से, देने के बावजूद भी कोई न कोई गीता पाठशाला से कनेक्शन कराना है। हाँ, क्लास के आने के बाद हाँ जी, हमारे माता जी को त्रिमूर्ति की दफा से वहाँ किसी को कोर्स दिया, ठीक है, दोबारा इधर ही कोर्स देना पड़ेगा। इधर ही और आपकी अपनी गीता पाठशाला भी चल रही है। हाँ, हाँ, तो अपनी गीता पाठशाला से ले जा सकते हैं। है तो ब्रह्मा कुमारियों वाली आपाधापी एडवांस में भी चलेगी। उस सेंटर पे क्यों ले गए, हमारे सेंटर पे क्यों नहीं लाए? उस सेंटर पे क्यों जाता है, हमारे सेंटर पे क्यों नहीं आता? उधर पैसा क्यों देता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं देता? एडवांस में भी शूटिंग होगी ही नहीं होगी? नहीं तो बाप कैसे साबित होंगे? एक माता जी को कोर्स देने के बाद वो वकील भी हो गए। बाबा कितनी बार आने को इधर 3 बार 4 बार आने को इधर आने को उनका पति छोड़ता नहीं, एक बार आने को इधर ही और आप तो निकल जाओ ऐसे सिर पकड़ के और निकल जाओ। 1000 हाथ में दिया वो इधर एक संगठन में नहीं आने के छोड़ के नहीं, फिर भी 1 हफ्ता क्लास में नहीं आया, बाद में आया। तो इसलिए वो माता जी पापा को कुछ ऐसे बोला भी, क्या बोला? वो इधर आने का छोड़ता नहीं, उनका पति नहीं छोड़ता? संगठन में आता आने को छोड़ता नहीं, बाबा ने तो छोड़ता नहीं। छोड़ता तो क्या हुआ, न छोड़े? इसलिए बाबा बोले तो घर में अशांति फैलानी है क्या? ज्ञान शांति के लिए मिला है या अशांति फैलाने के लिए मिला है? बाबा ने बोला तो 3 महीने का 1 बार आना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं ना। आना पड़ेगा, लेकिन कोई बांधेली माता है, उसका पति नहीं आने देता है, तो क्या जबरदस्ती लाना है? ये वो माता जी तलवार निकालनी है क्या, मुसलमान बनना है? क्लास के तो आते हैं, एक दिन आता नहीं, रोज आते हैं। उसकी जितनी शक्ति होगी, जितनी युक्ति होगी, उतना अपना काम करेगा। हाँ। गीता पाठशाला में गीतापति भगवान और गीता माता नहीं गए तो हम लोग गीता पाठशाला नहीं कहेंगे। ये कैसे भी पूछा है, हाँ। सच्ची गीता जाएगी या झूठी गीता जाएगी? सच्ची गीता तो वैष्णवी है, वैष्णवी तो बाबा के पास ही नहीं रहते हैं। अभी सच्ची गीता मैंने योगिनी बहन जाएगी। सच्ची गीता योगिनी बहन किसने बताया? नहीं कोई मुरली में आया सच्ची गीता योगिनी बहन? नहीं, सच्ची हाँ। गीता वैष्णवी है। तो तुमने कहाँ से बोल दिया? नहीं बाबा, वैष्णवी देवी के साथ बाबा गीता पाठशाला में आएगी। हैं? आएगी क्या?
जब बनेगी तो आएगी। अभी बनी है? फिर अभी सच्ची गीता बनी है? सच्ची गीता दिखाई पड़ रही है? सीट पे सेट है? हैं? फिर मतलब जब बनेगी तब आएगी। बनेगी तो आएगी। और जब वो जो सच्ची गीता सच्ची बनेगी तो झूठी गीता सच्ची नहीं बनेगी क्या? वो भी तो सच्ची बन जाएगी। हाँ, वो भी आएगी। अरे और बाबा नष्टमोहस्मृति लौकिक का मतलब लौकिक अलौकिक दोनों निभाना है या लौकिक को पूर्ण? लौकिक को पूरा निभाना, अलौकिक को भाड़ में झोंक देना है? दोनों निभाना है। अरे ये कोई नई बात है क्या? लौकिक में भी पूरी तोड़ निभानी है और अलौकिक में भी पूरी तोड़ निभानी है। बाबा केला को कभी पूजा करते ना दोनों देते, अगर नारियल दिए तो सीधा नहीं देते, उसका असली रास्ता। नारियल है कौन? है? तो गॉड इज ट्रूथ फादर, गॉड फादर इज ट्रूथ, गॉड इज वन कहा जाता है कि दो कहा जाता है? लक्ष्मी सत्य कही जाती है? लक्ष्मी की सत्यनारायण की कथा है? नहीं है। तो वो एक है। और केला जिसे फलों की रानी कहा जाता है, वो दो रानियां हैं, एक राजमाता और एक है राजलक्ष्मी। इसलिए केला किसी को देना है तो दोनों देना है। हाँ, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अंदर अंदर सड़ांत पैदा हो जाएगी। केला को भी एक विशेषता है ना, केला पैदा एक ही बार एक ही लंगर में देना। हाँ जी, उसका अर्थ क्या है? इकट्ठा देता है। जब रानी मक्खी उड़ती है तो इकट्ठी उड़ती है, एक एक करके उड़ती है, इकट्ठी उड़ती है। हाँ, हाँ, बारे में जयललिता के वातावरण में बताते छोड़ दिया कितना सिखाया है, कितना लोग किया। जिनका ध्रुव पद है, जिनका पद निश्चित है, ये ध्रुवपदियां हैं, वो सीता है। सीताएं और द्रौपदियां अनेक हैं और राधा एक है। पटरानियां अनेक हैं और महारानी एक है। भांति भांति की है। अब प्रकृति का 5 सर में पहले बाप है ना, प्रकृति के 5 सर में 5 सिर है ना, 5 सिरों में पहला बाप है। महाकाश। हाँ, तो राम रावण नहीं बनता है। अभी परीक्षा आते हैं ना 5-10 सिरों से, हाँ। ये पहले बाप से आएगी। आकाश के अंदर तो सारे ही तत्व समाये हुए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये किसके अंदर है? आकाश के अंदर। सभी बाप के अंदर तो सारी दुनिया समाई हुई है। सीता माना शीतल है। और पार्वती माना पार लगाने वाली। हाँ जी, ऐसा राधा के लिए क्या है? है? राधा के लिए क्या है? राधा के लिए क्या है? क्या है राधा के लिए? सीता माना शीतल। जो एक को प्यार करेगी वो पार लगाने वाली होगी,
या जो अनेकों को प्यार करेगी वो पार लगाने वाली होगी। तो राधा भी एक को प्यार करती है। बाबा सृष्टि रूपी हीरो हीरोइन राम और कृष्ण। सृष्टि रूपी हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, सृष्टि के हीरो हीरोइन सृष्टि के हीरो हीरोइन राम कृष्ण आत्माएं है। जो शिव कृष्ण की आत्मा के द्वारा माँ के पास भजन है, नाम के द्वारा बाप के पास भजन। है। तो वास्तव में गीता माता माना ब्रह्मा का नाम नहीं होता। गीता माता तो डब्बा हो गई, उसने सहन शक्ति का पार्ट कहाँ बजा पाया? टाइटल किसको दे दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा को टाइटल मिला ना, इसलिए वही गीता माता नहीं करते ब्रह्मा का है? ब्रह्मा के द्वारा शिव बोलने चला या माँ के पास। इसीलिए तो मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे? इसलिए ओम राधे सरस्वती निमित्त बनाई हुई है। जब स्त्री चोला धारण करेंगे तब कहा जाएगा। और कोई ने कहा क्लैरिफिकेशन आने के पहले अगर कोई पढ़े तो भक्ति मार्ग होता है कि समझेगा क्या? अगर समझे तो बुद्धि का अहंकार वाली बात हो गई ना। हम मुरली अपने आप पढ़ लेंगे, हम अव्यक्तवाणी अपने आप पढ़ करके समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सन 68 से पहले भी मुरली समझ सकता था, सन 76 से पहले भी अव्यक्तवाणी का राज समझ सकता था। ये अहंकार हुआ ना। ऐसी बात नहीं बाबा। कैसी बात? देखिए जैसे अभी आप आवेशवाणियाँ चल चुकी है, वो कैसे गाने के लिए हमें बहुत दिन लगते हैं, तो तब तक हम पढ़ नहीं सकते। मना कौन करता है? पढ़ो तुम। थर्ड क्लास वाणी पढ़ने के लिए मना किसने किया? जिसके भाग्य में थर्ड क्लास बजा होगा वो थर्ड क्लास ही पढ़ेगा, जिसको फर्स्ट क्लास बजा होगा वो फर्स्ट क्लास पढ़ेगा। हाँ, तुम तुरंत थर्ड क्लास तुरंत पढ़ लो। नहीं, अष्टदेव ग्रुप में पहुंच जाओ, पहले ही मिल जाएगा। अष्टदेव को हम ले गए उठा के, हैं? जो उठाते हो उनसे पूछो, हैं? वो तो ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला है बिना माताओं के हाथों से उठा के कोई रखा जाता है क्या? है कर्ण है ना, उनको सूत्र कहते हैं। नीचे तुम है ना, सरकार जिनको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको सरकार स्वीकार नहीं करते है ना। सरकार स्वीकार नहीं करती। सरकार कौन? नीचे गुरु समाज उनको स्वीकार नहीं करते हैं ना, नीचे कुल है ना। कौरवों ने स्वीकार किया ना, कौरवों का समाज नहीं था। लेकिन भक्ति मार्ग में उनको उतना गायन है ना, वो दान शुरू करना। हाँ, उनका सूत्र पुत्र है, लेकिन उतना गायन कहाँ से? उनका कुछ पूर्वजन्मों का हिसाब किताब ऐसा होगा कि उनकी पालना सूत ने की, लेकिन रियल में वो शूद्र पुत्र है। और रियल में सूत पुत्र है वो तो है, लेकिन कन्या से पैदा हुआ ना। कन्या से पैदा होना अच्छा माना जाता है बुरा? क्राइस्ट को भी कहते हैं कन्या से पैदा हुआ। फिर पैदा होने के बाद फिर पक्ष किसका लिया? भगवान का पक्ष लिया या विरोधियों का पक्ष लिया? फिर है कर्ण का मतलब महारथी, सेनापति। महारथी जो होते हैं हाथी सवार, उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, ज्ञान सुनते बहुत है, लेकिन धारणा कम कर पाते हैं, कराते भी कम है। क्योंकि
जानवर की निशानी दिखाई गई। लेकिन थोड़ी दान भी रसूल करना, है। दान भी रसूल करना, नाम बता। हाँ, नाम तो बहुत हो, रावण का भी नाम बहुत है। हाँ, विष्णु का दाखिल में तुम्हारा विनाश में सहयोग, वो भी तो जरूरी है। लाइट में तुम्हारा स्थापना में सहयोगी। तो वैष्णवी देवी को जैसा को वैसे में रखने का मतलब शक्तियां हैं ही असुर संहारिणी। असुर संहारिणी शक्तियां हैं या नहीं है? जब रानी मक्खी उड़ेगी तो असुरों को सिलेक्ट करके जाएगी या जो देवात्माएं होंगी उनको सिलेक्ट करके लेके जाएगी। तो सिलेक्ट नहीं किया, मैंने विनाश कर दिया ना। तो महाकाली का पाठ में मम्मा असुर संहार करने वाले वो कैसा? वो कैसा? अभी वैष्णो देवी का पाठ और मम्मा का पाठ में डिफरेंस ये है कि वो चुनती है और वो झाड़ू लगा के फेंक देती है। बाबा हाँ। अष्टदेव ने को बोला कि वो धर्मराज का पाठ है, ठीक है। लेकिन बाबा महादेव ने बोला कि अष्टदेव वो मर्सीफुल होंगे। हाँ, मर्सीफुल होंगे। किसके ऊपर मर्सीफुल होंगे? मर्सीफुल किसके ऊपर होंगे? मच्छरों के ऊपर, मक्खियों के ऊपर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर। जब धर्मराज है तो जस्टिस का रूप हुआ ना। जो जस्टिस है वो किसके ऊपर रहम करेगा? न्याय पर चलने वाले के ऊपर रहम करेगा कि अन्याय के ऊपर रहम करेगा? न्याय के ऊपर चलने वाले जो होंगे उनके ऊपर रहम करेगा। बाबा वैष्णवी देवी आने का टाइम में कुछ ज्यादा हो जाता है ना। बिल्कुल। मैंने कीड़ा मकोड़ा से आपको सभी चले जाते हैं ना। हाँ, फिर वैष्णो देवी आपको चुनना क्या बात है? वैष्णो देवी अपने कुल में से चुनेगी या यहाँ रुद्रमाला में से चुनेगी? नगरा में बताया है अष्टरत्न में आने के लिए वो स्त्री पुरुष की आत्मिक स्थिति चाहिए। शोले की बात नहीं, चोले की बात नहीं। चोले की चोले की बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है, जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले हो। इसका मतलब हाँ, जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, हाँ, माता ये भी हो, अजय कुमार जो भी आ सकते हैं, हाँ, आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। जल्दी जल्दी करो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। बाबा 2036 में वो भी का चलता था, लेकिन बाद में संपन्न था वर्ष तो 36 में बता। तो उस समय कैसे दो का? क्यों? उस समय शिव नहीं प्रवेश करता था, तो शिव संपन्न नहीं है। शिव संपन्न डब्बा होता है या संपन्न आत्मा होती है? देख, डब्बे को देखना है या आत्मा को देखना है? ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? जिनको देह दिखाई पड़ती थी वो कहते थे ब्रह्मा की गोद में आए हैं। मगर उस समय बाप का पाठ है, बाप का पाठ। अच्छा, उस समय बीज बोने वाले बाप का पाठ नहीं था? उसने ज्ञान का बीज नहीं बोया, हम बीज पिता नहीं हुआ। जगन्नाथ का रथ स्टार्ट हुआ तो मुझे ही नहीं पता है। जगन्नाथ का रथ हाँ, अगर स्टार्ट हुआ चलना हाँ, फिर रुकेगी नहीं कोई। हाँ, क्यों रुकेगा? तो 76 से है क्या जगन्नाथ का रथ 76 में है। कब से गए थे? भुजाएं कट गई? अरे जगन्नाथ कब कहा जाता है? जब भुजाएं कटी हुई हो। अंत का समय नहीं चल रहा है क्या? तो है क्या है?
भुजा है, दिखाई पड़ रही है, तुम्हें पालना मिल रही है, आपका डायरेक्ट बॉडी से हो जाए है? दोनों है कौन है दोनों? माँ भी है, बाप भी है। अरे भाई, जो भुजाएं हैं वो सहयोगी के रूप में साकार होती है या बौद्धिक रूप से होती है? रामकृष्ण की आत्माएं जो बाप दादा के रूप में पार्ट बजा रही है, जो कंबाइंड पार्ट बजा रही है बुद्ध रूपी क्षेत्र में, उनको तो कहा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर माता पिता। लेकिन भुजाएं साकार होती है, निराकार होती हैं। तो भुजाएं तो लेफ्ट भुजाएं भी चाहिए और राइट भुजा भी चाहिए, वो कटी हुई है। जो कटी हुई होंगी तो रथ तब प्रत्यक्ष होना चाहिए। सक्षेत्र में न भुजाएं न कटी हुई लहंगा का स्टार्ट नहीं हुआ है। लहंगा का स्टार्ट है वो तो आओ, ज्ञानियों की अपनी अपनी देखने की दृष्टि है। किसी की दृष्टि झुंझरी है, कोई अंधा है, कोई सोजरा है। युगनी में साथ दे रही तो जगन्नाथ की है, सारे जगत का नाथ है। सिर्फ सूर्यवंशियों का नाथ है तो सारे जगत का नाथ विश्व पिता हो गया है। तो सूर्यवंशियों की माता है, सारे जगत की माता कैसे हो जाएगी? और बाबा वासुदेव 8, नसुदेव 4, पूरा 12, लेकिन नवग्रह में एक नसुदेव भी चले गए। क्योंकि वो पुखराज होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाबा अष्टदेव में सूर्य पंचम, नष्टदेव में भी सूर्य है ना? खुदा से कोई इबादत कर सकता है? को सूर्य भी नष्टदेव में आ जाए? वो बात नहीं बाबा, देखिए अष्टदेव 8 है, इस बार 4 है, 4 में 4 विनाशकारी बोला तो है? लंकर विनाशकारी वतन में भी आया ना। हाँ, तो वतन में जो विरोधी बनेंगे विनाश, जो विरोधी बनेंगे वो विनाश करेंगे या स्थापना करेंगे? और जो अवरोधी होगा वो स्थापना करेगा या विनाश करेगा? तो मुस्लिम धर्म में कौन सी शक्ति ज्यादा है? लोभ की। लोभ के लिए मारकाट भी मचा देते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं। नहीं, आज शक्ति हो गया हाँ, कौन सी शक्ति ज्यादा है? बताया ना, उनमें लोभ की शक्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को कन्वर्ट करना है या खत्म कर देना है? हाँ, ये सात्विक रूप भी पकड़ते हैं और तामसी रूप भी पकड़ते हैं। काम विकार स्नेह के रूप में बदल जाता है, ऐसे ही और विकारों का भी हिसाब है। जी, एक मुरली में कहा है बाबा ने, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है, उसको मनन चिंतन करने का जरूरत नहीं है। और 68 से 76 तक तो मनन चिंतन तो चला ना। मनन चिंतन मंथन करने वाला और ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति धारण करने वाला कौन है? सहन शक्ति का धारण करने वाला सुप्रीम कोर्ट। तमो प्रधान आत्मा मनन चिंतन मंथन करेगी या सेवा करेगी या नहीं करेगी? है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को मनन चिंतन करने की जरूरत है क्या? सुप्रीम सोल जब साकार शरीर में आता है हाँ, तब वो ऐसा कराता है, उसके द्वारा सहन शक्ति ब्रह्मा के द्वारा धारण कराता है, करता नहीं है। हाँ जी, घराने की फोर्स बन रहा है। हाँ जी।
हो गया। बाबा आदि में ब्रह्मा बाबा की बहन है ना, हाँ जी, वो राधा बच्ची या गीता माता? कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने में कितना टाइम लगता है 5000 साल, पूरा कल्प लग जाता है। और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु बनता है कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो यज्ञ के आदि में षष्ठी का जब आदि होता है, षष्ठी का आदि, नई षष्ठी का आदि कौन होता है? विष्णु होता है कि ब्रह्मा होता है? नई सृष्टि के आदि में विष्णु। तो जो आदि में होगा वो अंत में होगा कि नहीं होगा? है आदि में विष्णु कौन? राधा बच्ची। तो अंत में विष्णु कौन? जवाब मिला? गीता माता समझी है? अभी तक गीता माता समझी, लेकिन बाबा ने तो नहीं बताया ऐसा कुछ। और दुखवंशावली सृष्टि रची, हाँ संकल्पों का सृष्टि रची। हाँ? एक है डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट नहीं है। हाँ, सुना भी नहीं है? सुना भी नहीं। क्या संकल्पों सृष्टि, संकल्पों की सृष्टि नहीं सुनी? वो रची, संकल्पों को सृष्टि रची हो गए। हाँ, डायरेक्ट नहीं है। संकल्पों की जो सृष्टि रची जाएगी तो अंदर की बात है ना, डायरेक्ट नहीं। हाँ, वो तो शूटिंग की बात है। जैसे जैसे संकल्प चलाएंगे वैसी वैसी हमारी दुनिया बनेगी। बाबा ने तो ज्ञान दिया है, श्रेष्ठ संकल्प चलाना है या श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाना है। जितना श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलाएंगे उतना उतना हमारी दुनिया अच्छी बनेगी, और जितना श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाएंगे, विपरीत संकल्प चलाएंगे, मनमत पर संकल्प चलाएंगे, मनुष्य मत के संकल्प चलाएंगे, उतना ही हमारे लिए नरक की दुनिया बनेगी। दुनिया बनाना और अपनी दुनिया बिगाड़ना, ये हमारी मुट्ठी में अभी बाबा ने हमारी मुट्ठी में ये तकदीर सौंप दी है। तो वो अंतर क्या है उस दोनों में? वो वाचा के द्वारा बोला है। वाचा के द्वारा जो मुख से बोला, ब्रह्मा के मुख से, उस मुख से निकली हुई वाणी के आधार पर जो चलते हैं वो मुखवंशावली ब्राह्मण है। और मुख की निकली हुई वाणी पर कोई ध्यान दिया नहीं, उस पर टोली रख करके खा गए, वाणी खलास कर दी, कचड़े के डब्बे में फेंक दी गई, उस वाणी को सुरक्षित करके रखा ही नहीं। बाबा की कैसेटें तोड़ फोड़ के खत्म कर दी, तो उनको मुखवंशावली कहेंगे? और मुखवंशावली नहीं कहे जाते, कुखवंशावली हो सकते हैं। कुख माने गोद, माने ब्रह्मा की गोद को प्यार करने वाले बने, ब्रह्मा की गोद का प्यार लिया, उन्हें ब्रह्मा का चोला याद आवेगा, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें याद नहीं आती, क्योंकि उन बातों का उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। यहाँ शूटिंग पीरियड में डिसरिगार्ड कर देते हैं
तो वहां जब बड़ा ड्रामा होता है तो वहां भी मुसलमान बनकर के भारत के शास्त्रों को भाड़ों में भूनते हैं, नदियों में फाड़ फाड़ करके डाल देते हैं, शास्त्रों को फाड़ करके जमीन में खोद करके गाड़ देते हैं। तो फिर उन्हें मुखवंशावली कैसे कहेंगे? जो मुखवंशावली बनते हैं उनका ही फिर मन पावरफुल बनता है। कोई कहे कि हम वाचा की सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, मुख की सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम मनसा की ही सेवा करेंगे, कर्मणा सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, न कर्मणा सेवा करेंगे न वाचा की सेवा करेंगे, हम मनसा से सेवा करेंगे। तो ये संभव हो सकता है? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन की ताकत जहां जाएगी वहां मन की ताकत भी जाएगी। धन की ताकत जहां जाएगी वहां मन भी जरूर जाएगा। तो तन मन स्वाहा करते हैं, धन स्वाहा करते हैं, तो मन जरूर पावरफुल बन जाता है। मन स्वाहा होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा, मन के संकल्प पावरफुल होते जाएंगे। अष्टदेव को वो जोड़ी होगी है? अष्टदेव, हाँ, उनको भी जोड़ी होती है। जोड़ी बना वो तो षष्ठी की आदि है ना। जो षष्ठी की आदि है उसमें जो रुद्रमाला के मणकों से नई दुनिया की शुरुआत होती है, फाउंडेशन डाला जाता है, वो तो नई षष्ठी के आदि में भगवान के बच्चे भाई बहन हुए, भाई बहन के रूप में जोड़ी होगी, या दुनियावी रूप से पति पत्नी के रूप में जोड़ी होगी। वो आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में होंगे। भाई भाई के रूप में होते हुए भी जैसे रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं, ऐसे पार्टधारी है। कोई सूर्यवंशी के मुखिया बनते हैं तो सूर्यवंशी के माँ बाप कहे जा सकते हैं। कोई चंद्रवंशी के मुखिया बनेंगे तो चंद्रवंशी की परवरिश करने वाले माँ बाप कहे जाएंगे। कोई इस्लाम वंशी के मुखिया बनेंगे तो इस्लाम वंशी के माँ बाप कहे जाएंगे। अष्टदेव सभी सूर्यवंशी है ना? सूर्यवंशी सभी अष्टदेव। हाँ, सूर्यवंशी जो है वही अष्टदेव बनते हैं। सूर्यवंश में ही पक्का देवताएं बनते हैं, दूसरे वंश में पक्के देवताएं नहीं बनते। चंद्रवंशियों को थोड़े देवता कहेंगे, उनको तो सेमी देवता कहा जाता है। हाँ, चंद्रवंशी सरेंडर होने के बाद सूर्यवंशियों के सामने सरेंडर होकर के पक्के सूर्यवंशी बन जाते हैं। जैसे कन्या की सगाई होती है, उच्च कुल में जाती है तो उसका अपना कुल खत्म हो जाता है, उच्च कुल की बन जाती है। बाबा माँ जड़ है चैतन्य है बाबा। आत्मा, हाँ। आत्मा शरीर में है तो चैतन्य है। जड़ मना ऊपर से नीचे कैसे आए है? आत्मा ऊपर से नीचे आती नहीं। कोई भी चीज है, कोई भी चीज, ये रूमाल है, जड़ मना ये जड़ है कि नहीं? ये रूमाल जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। क्या हो रहा है? ये जड़ कैसे नीचे आ गया है? आकर्षण है। क्या? सृष्टि के 5 तत्वों में आकर्षण है। आत्मा को, पार्टधारी आत्मा को रंगमंच खींचता है अपने टाइम पर। जब टाइम होता है तो उसे आना पड़ता है। सूर्यवंश में 12 होते हैं ना श्रेष्ठ है। सूर्यवंश में 12 होते हैं ना। हाँ। उसमें अष्टदेव मना 4 है ना। अष्टदेव 8 हो। हाँ। बाकी 4 है ना।
हाँ, वो ये नष्टदेव। 4 हैं तो जरूर नीचे होंगे, उनको अष्टदेव से बाहर क्यों कर दिया है? वो ज्यादा पावरफुल है अष्टदेव, या जो नष्टदेव है वो ज्यादा पावरफुल है? हैं? जब षष्ठी रची गई तो पहले देवताओं ने जन्म लिया या पहले दैत्यों ने जन्म लिया? देवताओं ने पहले हुआ है, दैत्यों का जन्म पहले होता है। नई सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है, रचने का टाइम आता है, तो दैत्य जो है वो उलफुलाहट में आकर के हु हा करके अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो अपने को गुप्त रखते हैं। बाप गुप्त, पांडव गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, दान मान पद सर्विस आदि सब गुप्त। और कौरव क्या करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं। जो दैत्य है वो पहले पैदा होते हैं और पांडव देवताएं हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में जन्म लेते हैं। तो जो पहले जन्म लेते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है, या जो बाद में पैदा होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है? पहले उठी का बच्चा होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है। इसलिए बाप जब आते हैं तो जो बाद के बच्चे हैं, कमजोर बच्चे, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ताकत देते हैं, तो वो भी ताकतवर बन जाते हैं। और वो परवाह नहीं करते बाप की ताकत की। कौन? दैत्य। इसलिए हार जाते हैं। बाबा लक्ष्मी महालक्ष्मी दोनों एक साथ हैं? लक्ष्मी हाँ। महालक्ष्मी हाँ, संस्कार से एक, संस्कार से एक हो जाएंगी तो विष्णु हो जाएगा, विष्णु फरिश्ता कंप्लीट हो जाएगा। संस्कार स्वभाव से जब तक एक नहीं होते हैं तब तक ब्रह्मा अलग है और विष्णु का स्वभाव पाठधारी अलग है। मूल्य में पॉइंट है काली महाकाली दोनों रूप हैं? दोनों अलग अलग। काली उसे कहते हैं जो काला कर्म तो करती है लेकिन अनेकों के साथ नहीं। और महाकाली उसे कहते हैं जो अनेकों के साथ काला कर्म करती है। हाँ? हाँ, अष्टरत्न नहीं, अष्टरत्न या अष्टदेव। अष्टरत्न को पूज नहीं क्यों? प्योर पूजा नहीं होती है। नहीं होती क्यों? जो अष्टरत्नों में एक तो होता है हीरा, है? नवरत्न बनते हैं। हाँ, नवरत्न होते हैं, उनमें एक होता है हीरा, फिर होता है माणिक मोती पन्ना। तो कम पावर वाले हुए या एक जैसी पावर है? तो पूजा संपूर्ण की करेंगे या सबकी करेंगे? तो रत्न सब संपूर्ण होते हैं क्या? फिर वो तो अपने अपने धर्म के मुखिया होंगे, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती, गाए जाते हैं। उनका गायन होता है, पूजन नहीं होता। पूजन उनका होता है जिन्होंने प्योरिटी को पूरा धारण किया है जीवन में। బలిచక్రవర్తి గురించి సంక్రాంతి పండుగ చేస్తారు కదా, 3 రోజులు 3 వర్ణంగా చేస్తారు. संक्रांति का त्योहार कर रहे हैं ना, मकर संक्रांति मनाते हैं। हाँ, इसके लिए 3 दिन के पहले उनके लिए कर रहे हैं। 3 दिन के पहले पूजा करते हैं। हाँ। 3 दिन 3 प्रकार पूजा होते हैं। हाँ। वो कैसा? देवताएं कितने हैं? मुख्य देवताएं कितने हैं? 3 देवताएं हैं।
तो पहले तो ब्रह्मा के रूप में होता है ना, पहले ब्रह्मा का रूप होता, उससे ऊंचा विष्णु का रूप, और उससे ऊंचा शंकर का रूप। स्थूल बीज और सूक्ष्म बीज और आधारभूत, ये तीनों कहाँ से है? कहाँ से आते हैं? इसी भारत में से ही आते हैं। आते कहाँ से हैं? उन आत्माओं में संस्कार भरा हुआ है। हाँ, संगम युग में ही जिन आत्माओं में संस्कार भरा हुआ है, जड़ रूप में आधार मूर्त का पार्ट बजाने का, वो वैसा पार्ट बजाते हैं। जिनमें बीज रूप में पार्ट भरा हुआ है, वो एडवांस पार्टी में बीज रूप का पार्ट बजाते हैं। और जिनमें ऊपर से आने वाले सूक्ष्म बीज का पार्ट भरा हुआ है, वो सूक्ष्म बीज का पार्ट बजाते हैं। जैसे शिव बाबा ऊपर से आया, तो शिव बाप ऊपर से आते हैं, तो वो सूक्ष्म बीज है। जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले, वो स्थूल बीज है सारी शक्ति का। और वो जिसका आधार लेता है, वो जड़ है। जड़ माने आधार। सारा वृक्ष किसके ऊपर टिका हुआ है? जड़ों के ऊपर टिका हुआ है। और जड़ें किससे पैदा होती है? बीज से पैदा होती है। और जगदम्बा आत्मा श्रेष्ठ या लक्ष्मी आत्मा श्रेष्ठ? श्रेष्ठ तो वही होगा जो बाप का दिया हुआ लक्ष्य धारण करे। बाप ने लक्ष्य दिया है, नारी से लक्ष्मी बनना है, नर से नारायण बनना है। अगर कोई नारी से लक्ष्मी न बने, क्या ग्रह लक्ष्मी न बने, विनाश के निमित्त बन जाए, तो कहते हैं घर की धरणी अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर खराब हो तो घर नरक बन जाए। लड़ाई झगड़ा मारा मारी चारों तरफ होने लगे तो क्या अच्छा। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो जगदम्बा कही जाती है। असुरों की खूब पिटाई करती है तो असुर झुक जाते हैं उसके सामने। सारी दुनिया किसके सामने झुकती है? जगदम्बा के सामने झुक जाती है। लक्ष्मी कोई को दंड देने का काम नहीं करती। हाँ, बोलो बोलो। हैं? उन्हें कह लेने। अच्छा अच्छा, माता जी बोले पत्नी पत्नी बोबनाचार्य क्या गाय नहीं तो बीबी प्रकृति माता और श्रीदेवी और पद्मावती, और तीनों भी है, तीनों पत्नी। वो बीबी नाम वो माया। माया बेटी है, उसका माया पति नहीं बनता है। वो माया का पति भी तो बनता है। शाश्वत कौन रहता है? श्रीदेवी। वो शाश्वत रहती है, स्वर्ग में भी रहेगी। और बीच में कौन खलास हो जाती? पद्मावती। पद्मावती नाम क्यों पड़ा? हाँ, कीचड़ में कमल फूल के समान जीवन बिताती। कीचड़ में रह करके भी, कीचड़ की दुनिया में रह करके भी, ये दुनिया क्या है? कीचड़ है, ये विषय सागर है। विषय सागर में रहते हुए भी उसे उपराम रहती है।
उपराम रहने का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी को विषय सागर में नहीं दिखाते हैं, किस सागर में दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो वो जो वर्ल्ड मदर है वो तो सब धर्मों की माता है, नीचे से नीचे धर्मों की भी माता है, असुरों की भी माता है, तो देवताओं की भी माता है। तो उसकी गोद में सब पालना लेंगे या देवताएं पालना लेंगे? सिर्फ सब उसकी गोद में पालना लेते हैं, तो सबका संग का रंग लगता है। बाबा, सूर्यमुखी नदी में 12 ऋषि आता है, क्यों बाबा? वो सोने की मुखवाली है ना, सोना माने सच्चाई। जहाँ सच्चाई होगी तो पवित्र रहने वाले ऋषि, ऋषि किसे कहा जाता है? ऋषि माना पवित्र। तो पवित्र रहने वाले ऋषि वही निवास करेंगे और कहाँ रहेंगे? और एक सवाल है, अभी तक हम ऊपर में है ना बाबा? है? अभी तक ऊपर में और आई ना आत्मा? हाँ है, आ रही, रह गई ना, आ रही है ना। वो पापात्मा, कृमि कीट, पशु पक्ष समान है, कृमि कीटाणु समान कहते हैं ना। कीटाणु तो आत्मा अभी रहने, कीटाणु अभी भी आ रहे हैं, आगे चल के और आएंगे। वो आत्मा कभी पाप किया? सभी पाप किया। कभी पाप किया? जब इस सृष्टि पर आती है, आने के थोड़े समय तक सुखी रहती है, फिर पाप करती है। आधा समय सुख में और आधा समय दुख में रहती है। हर एक आत्मा की यही हिसाब, आधा समय सुख, आधा समय दुख। सिर्फ बाप के बच्चों के लिए ये खास बात है कि पौना हिस्सा सुख भोगते हैं और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हैं। इसी सृष्टि पर ही पाप करते हैं, कहीं दूसरी जगह थोड़े ही पाप करते हैं। जब सतो प्रधान स्टेज में उतरते हैं तो उतने पापी नहीं, बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो पाप करते हैं। बाद में उतरते हैं वो न ज्यादा पाप करते हैं न ज्यादा पुण्यात्मा बनते हैं। जो पहले उतरते हैं वो ज्यादा पुण्यात्मा भी बनते हैं और तामसी बनने पर ज्यादा पापात्मा भी बनते हैं। तो बड़े आदमी के बच्चे हैं ना, कोई बड़े आदमी का, राजा का बच्चा हो और वो कुसंग में आ जाए, और कोई गरीब का बच्चा हो वो कुसंग में आ जाए, ज्यादा कौन बिगड़ेगा? अरे जो बड़े आदमी का बच्चा हो ज्यादा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही है शिव बाबा से तो ज्यादा बड़ा आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं, तो उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और जो लास्ट जन्म में जो आने वाली आत्माएं हैं वो तो थोड़ा पतित बनती है तो थोड़ा पावन बनती है। पावन भी कम बनेंगे। ऐसे ही कृष्ण और राम का हिसाब भी है। पहले कौन आता है? राम पहले आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो राम वाली आत्मा पहले संसार में प्रत्यक्ष होती है या कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा पहले आती है तो वो ज्यादा सुखी होती है, और कृष्ण वाली आत्मा बाद में आती है तो कम सुखी होती है। तो जो ज्यादा सुखी होता है आदि की सृष्टि में, वो अंत में जास्ती दुखी होता है। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? कांटों की सैया पे कौन पड़ा हुआ है? राम वाली आत्मा कांटों की सैया पे पड़ी हुई है, और ब्रह्मा बाबा फिर भी खड़े हुए। उतने ज्यादा पतित भी नहीं बनते, उतने ज्यादा पावन। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? क्रिश्चियंस ने और क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। क्राइस्ट ने और क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। किस बात में फॉलो किया? हर बात में फॉलो किया। न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। और
जगदम्बा है कन्या, परंतु माता बन गया, ये समझने का बात है। विवरण चाहिए। बाप आते हैं तो कन्याओं को माता बनाते हैं और माताओं को कन्या बनाते हैं। माताएं अपने जीवन में अगर पवित्र रहना शुरू कर देती हैं तो भले गृहस्थ के जीवन में रहती है, फिर भी क्या हो गई? कन्या हो गई। और कन्याएं बाप की बन जाती है। दुनिया के अंदर है ना, माताओं के अंदर काम वासना ज्यादा होती है या कन्याओं को काम का आकर्षण ज्यादा होता है? ज्यादा आकर्षण किसको होता है? कन्या का चूल्हा है, कुमार का चूल्हा है, तो उनको आकर्षण ज्यादा होगा। माताएं तो रची पची है, देख ली दुनिया। इसलिए कहते हैं जिसने शादी की और जिसने शादी नहीं की, जिसने शादी की वो भी पछताता है, अरे कहाँ फंस गए। और जिसने शादी नहीं की वो पछताता है, अरे पता नहीं जाने क्या होगा। ये माता की दूसरी बाबा है जगदम्बा, हाँ। वजन उठाने वाला है, वजन उठाने वाला, हाँ। लक्ष्मी बांटने वाला, हाँ। जगदम्बा आदि में आया यज्ञ में, हाँ। वो बांटने की पदवी नहीं। ये तो अपने हाथ की बात है। कोई सर्विस करे या डिसर्विस करे, कोई दम चक्कर मचाए या कोई सर्विस करे। कोई दम चक्कर मचाते हैं, कोई सेवा करते हैं। सर्विस करना हैं? मम्मी बाबा के पास पहले आया सर्विस किया ना मम्मा, हाँ, हैंड राइट हैंड बन गई। सर्विस तो किया, लेकिन जो सर्विस किया वो धक्का देने वालों ने सरेंडर कराया, अपने आप सरेंडर हुआ। अव्यक्तवाणी बोला दिल्ली की माताओं ने दिल्ली की बहुत सेवा की है। दिल्ली जो है वो बाप के प्रति स्वयं अर्पण में नहीं होती है, पुश करते हैं। तो कौन से ब्राह्मण बन जाते हैं? पुष्करणी ब्राह्मण बन जाते हैं। एक हो अपनी स्वेच्छा से सरेंडर हो, समझ करके सरेंडर हो, और एक को सरेंडर किया जाए। ज्यादा ताकत किसमें होगी? स्वयं सरेंडर होती जो स्वयं सरेंडर होता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। जो धक्का मुक्की से सरेंडर कर दिया गया वो आज चलता है, ठीक चलेगा, कल नीचे ऊपर भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण और सारस्वत ब्राह्मण। सारस्वत माने जिन्होंने ज्ञान के सार को सिद्ध कर लिया। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, सारा जीवन अर्पण कर दिया, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। ये ज्ञान का सार हो गया, सार सिद्ध ब्राह्मण हो गया। मैं आत्मा और मेरा बाप, बस। अंत में क्या रह जाएगा? ज्ञान का इतना विस्तार रह जाएगा अंत में? नहीं, सार रह जाएगा। और बाबा ये माता भी प्रश्न पूछते हैं। 108 रुद्रमाला है ना, है। वो जन्म जन्मांतर राजा बनती। कोई जरूरी नहीं कि जन्म जन्मांतर, उनमें नंबरवार है। अनेक जन्म, कोई एक जन्म ही राजा बनेंगे 108 में, कोई ज्यादा जन्म भी बनेंगे, कोई लगातार राजा बनते हैं। और बाबा, वतन का देवता, स्वर्ग का देवता, अंतर क्या है? जो वतन के देवता हैं वो हैं फरिश्ताएं, सूक्ष्म वतनवासी।
वो उनकी मान्यता होती है विधर्मियों में। क्रिश्चियंस, इस्लामी ये फरिश्ताओं को मानते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में फरिश्ताओं का गायन है, देवताओं का कोई इतना गायन नहीं है। और भारतवर्ष में देवताओं को मानते हैं, देवताओं को पूजते हैं। भूत प्रेतों को पूजा अच्छी नहीं मानी जाती। गीता में भी लिखा हुआ है, जो मेरे को पूजने वाले हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे से वर्षा लेते हैं। जो देवताओं को पूजने वाले हैं वो देवताओं से वर्षा लेते हैं, देवियों को प्राप्त होते हैं। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं, भूत प्रेतों से अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। जैसे आजकल है ना तांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, थोड़े समय के लिए सिद्धि हो जाती है, खुश हो जाते हैं, अनेक जन्मों के लिए मुक्ति नहीं मिलती। तो वो फरिश्ताएं हैं, देवताएं नहीं। क्या प्रजापिता देवता बनता है या फरिश्ता बनता है? शरीर छोड़ के शरीर के साथ ही फरिश्ता बनता, शरीर के साथ ही देवता बनता। और ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ करके पहले फरिश्ता बनती, फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनती। माने दूसरे धर्म की आत्माएं उस फरिश्ते को मानेंगी। कुरान में लिखा है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। तो वो 8 फरिश्ते कौन होते हैं? नहीं, वो तो शरीर के साथ फरिश्ता बनते हैं। वो जो ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ने वाले 8 नारायण, वो ही 8 नारायण प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इंस्पिरेटिंग पार्टी बनते हैं, उठाते हैं उनको, उमंग उत्साह देने वाले निमित्त बनते हैं। और क्रिस्त जन्म लेते हैं ना, मेरी कन्या है ना, तो बाप बनकर रहते दुनिया के सामने है? दुनिया के सामने बाप बनकर रहते, नहीं तो कौन बाप बनकर? शादी नहीं। क्रिश्चियन आत्मा को, क्रिस्त आत्मा को जन्म देने वाला बाप, वो दोनों शादी करते नहीं ना। तो वो आत्मा यहाँ संगम युग से आते बाबा। संगम युग में, संगम युग से आती है ना। क्यों नहीं यार, सभी संगम युग से ही जाते हैं। शूटिंग कहाँ करेंगे? सारी दुनिया को परमात्मा का संदेश कहाँ मिलता है? ज्ञान में जन्म कहाँ से मिलता है? संगम युग। यहाँ ज्ञान से जन्म मिलता है तो वहाँ स्थूल जन्म मिलता है। यहाँ ज्ञान में बाद में आएंगे, पहले पहले ध्यान नहीं देते तो वहां भी बाद में आएंगे, षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी बाद में आएंगे। यहाँ जो ज्ञान में पहले पहले आता है वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी पहले पहले आता है। वेंकटेश आई, वो नीचे गोविंद राजू पूछते हैं। दोनों भाई भाई कौन? वेंकटेश्वर और गोविंद राजू। गोविंद राजू, गोविंद कहते हैं कृष्ण को। क्या? गोविंद माना कृष्ण और वेंकट ईश्वर माना विकट ईश्वर, विकट रूप धारण करने वाला ईश्वर, वो राम वाली आत्मा है। तो कौन ऊपर होना चाहिए, कौन नीचे होना चाहिए? राम वाली आत्मा ऊपर और कृष्ण वाली आत्मा नीचे। त्रिमूर्ति में भी कौन नीचे कौन ऊपर? राम वाली आत्मा, राम बाप ऊपर और कृष्ण बच्चा नीचे, बीच में अम्मा।
తెలుగు में पूछो और హిందీలో రాసిన బాబాకి ఇచ్చే చదువుకుంటారు బాబాని అంతే హిందీ రాజు బాబాకి ఇచ్చే బాబాని अभी तिरुपति की सब निर्बंधन माताएं बैठी हुई हैं हैं? वो बंधन वाले चले गई बंधन वाले गए। हाँ कोर्स में बता रहे ना दापरी में हाँ सोमनाथ ने मंदिर बनने के बाद रामोले आत्मा पूजा हाँ चल रहे थे। सोमनाथनी का मंदिर बनता है रामोले पूजा हैं? तो लक्ष्मी नारायण की पूजा दिखाई गई है पहला द्वापर युग के आदि में। रामोले आत्मा देहधारियों की जो पूजा दिखाई गई है उनमें पहले कौन से देहधारियों की पूजा दिखाई गई है? अरे की बात तो पूरी होने दो। सीढ़ी के चित्र में पहले कौन से देहधारियों की पूजा दिखाई गई? लक्ष्मी नारायण की। हाँ पहले निराकार की पूजा फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा उसके बाद फिर राम सीता की पूजा। रामोली पूजा कर रही है ना शिवलिंग को हाँ, हाँ। पहले हैं? रामोली आत्मा त्रेता युग में राम सीता पूजा करते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण को दापरी वो यहाँ की बात है। राम पूजा नहीं करता वास्तव में। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। वो याद करता है शंकर के रूप में। जो रामायण में दिखाया गया है कि राम ने शिव की पूजा की सागर के किनारे, वो वास्तव में पूजा नहीं की। संगम युग में पूजा करते हैं या याद करते हैं? याद किया। राम वाली आत्मा ने याद किया। किस रूप में याद किया? शंकर के रूप में। रामेश्वर हाँ हाँ राम का भी ईश्वर रामेश्वर हुआ। ఈశ్వర్ కాబట్టి రామేశ్వర్ అని పేరు వచ్చింది భక్తి మార్గంలో करो माता उधर से उछल के यहाँ आके बैठी बात है। सर्विस के लिए कार्ड छपाने के लिए बताए थे ना, जो पॉइंट मुख्य है वो पॉइंट छपा करो बांटने के लिए। ये छपा सकते क्या बोल पूछ रहे हैं। हमें साड़ी व्यापार कर रहे हैं। कार्ड छपाना तो आसान है, पैसा खर्च करो छपा दो, लेकिन बांटेंगे किसको? ये कपड़े का व्यापार कर रही है। हाँ तो किसको बांटेंगे? कपड़े जो साड़ी गिड़ी बेच रही है ना उनसे देने को। उससे फायदा क्या होगा? जो उसमें घर में आग लग रही हो तो घर के परिवार के लोगों को पहले बचाया जाता है कि बाहर वालों को बचाया जाता है? घर का परिवार बताओ। ముందు మీ ఇంట్లో సర్వీస్ చేయండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళని మార్కెట్ ఆ తర్వాత బయట వాళ్ళని మార్కెట్। चलो हो गया। बात में है लेकिन जो है वो दिखाई वो कोई स्कूल में है क्या? आत्मा है या आत्मा है या नहीं है उसका क्या है? जगदम्बा में रहेगा। लास्ट में जगदम्बा में रहेगा तो विष्णु कौन बनेगा?